आप देख रहे हैं M9 इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आता हूं। उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के गुना जिले से करीबन 10 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, जिसे 20 भुजी माता के नाम से जाना जाता है। 20 भुजी माता के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो माता की भुजाएं हैं उन्हें आज तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उनको गिर नहीं पाया। यानी कोई भी उनकी गिनती करता है तो कभी 16, कभी 17, कभी 18, मतलब जो माने तो 20 नहीं हो पाते। तो उस माँ की क्या कुछ महिमा है, चलते हैं विस्तार से आपको माँ की संपूर्ण महिमा दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक साइड देखेंगे तो ये मंदिर है। यहाँ पे जैसे ही अंदर जाएंगे दर्शन करते हैं तो ये मूर्ति भी देखेंगे। तो यहाँ भोले बाबा की मूर्ति है। जैसे ये धीरे धीरे अपन करके और चढ़ते जाएंगे और माता जो है ना, इन्हीं रेलिंगों द्वारा चढ़कर माता भक्त जो होते हैं माता के दर्शन करते हैं। और आप देखेंगे माँ जो है ना, यहाँ पर माँ की सुंदर प्रतिमा आप देख रहे होंगे। और यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी, उनसे माँ की क्या कुछ महिमा है इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मंदिर की संपूर्ण जानकारी के लिए पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी से जानते हैं माँ की क्या कुछ महिमा है। तो क्या नाम पंडित जी आपका? महेश शर्मा। कब से माँ की आप सेवा कर रहे हैं? वैसे मैं तो जन्म से ही भगवती के दरबार की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। और वैसे मेरी बात करी जाए तो 8वीं पीढ़ी है। इसका ताम्रपत्र पर हमारे यहाँ पूरा 7 पीढ़ी पुराना पूरा उल्लेख है। तो क्या कुछ महिमा है माँ की, जैसे कि जानना चाहें? भगवती की प्रतिमा लगभग 5,500 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। अंगराज कर्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले यहाँ पर तपस्या की थी 9 वर्ष तक, और तब भगवती का प्राकट हुआ था और भगवती ने 20 हाथों से अंगराज कर्ण को दर्शन दिए थे। अंगराज कर्ण ने 20 विंशत भुजाम सुंदरीम कहकर के भगवती की स्तुति की थी। तब भगवती ने अपने भक्त से कहा था, कर्ण से, कि मैं जगत में 20 हाथों से दर्शन दूंगी अपने प्रिय भक्तों को, इसलिए मेरा नाम जगत में 20 भुजा करके विख्यात हुआ। तो ये पहली ऐसी प्रतिमा है संपूर्ण भारतवर्ष में जो 20 भुजा से दर्शन देती हैं। बाकी महिषासुर मर्दिनी सब जगह 18 भुजा 18 भुजाओं वाली है। तो क्या कुछ महिमा है, कुछ चमत्कार जो आप हाँ, कई सारे चमत्कार हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से चमत्कार हमने तो कई बार देखे भी हैं। स्पष्टतः आपको बताएं कि अगर आप प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल दर्शन करेंगे तो आपको तीनों स्वरूपों में परिवर्तन मिलेगा। प्रतिमा रूप बदलती है। बाल्यकाल सुबह क्रमशः जो है किशोर होते हुए, दोपहर में यौवावस्था, फिर प्रौढ़ होते हुए शाम को वृद्धावस्था का स्वरूप आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। अगर 2 समय दर्शन करें तो तुलनात्मक अध्ययन से आपको पता लगेगा कि जो सुबह दर्शन करेंगे, शाम को दर्शन करेंगे, तो प्रतिमा ठीक वैसी आपको नहीं दिखेगी जैसी सुबह दिखी थी। शाम को उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, चेहरे पे, हाथों पर, ये तो वृद्धावस्था का। भुजाओं की भी हमने सुनी थी, अभी हमको बताया गया था कि जो भुजाएं होती हैं, मतलब उनकी गिनती नहीं कर पाते, कोई गिनती करने का। हाँ, ये एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है ये। वैसे तो 18 भुजा महिषासुर मर्दिनी 18 भुजाओं वाली है, और 18 भुजाएं अमूमन आ जाती हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी 16-14 भुजाएं भी लोगों को देखने में आती हैं। बहुत कम भक्त ऐसे हुए, जहाँ तक हमारी जानकारी का प्रश्न है, बहुत कम भक्त ऐसे देखने में आए हैं जिन्हें 20 हाथों से दर्शन हुए, लेकिन होते हैं किन्हीं किन्हीं भक्तों को 20 हाथों से। अच्छा, दर्शन की बात करें तो भक्त कितनी दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष से आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ पर मनौती मान करके जाते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति की मनौती अक्सर महिलाएं मान करके जाती हैं यहाँ पर, पीछे उसके लिए उल्टे स्वस्तिक बनाती हैं वो। तो जब उनको संतान हो जाती है तो वो यहाँ पर मुंडन करवाने या उनको ढोक लगवाने के लिए लेके आती हैं। तो विदेशों से तक लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे विशेष कुछ आयोजन यहाँ पर होता हो, कब यहाँ पर विशेष? हाँ, शारदीय नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, बसंत नवरात्र में भी मेला लगता है, लेकिन बड़ा मेला शारदीय नवरात्र में लगता है। वर्ष में ये 2 जो नवदुर्गा हैं, ये उत्साह पूर्वक और समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। बाकी 2 गुप्त नवरात्रे उतने उत्साह पूर्वक और समारोह पूर्वक वैसे नहीं मनाए जाते। जैसे कि पंडित जी जानना चाहें, माँ भक्तों के लिए किस रूप में मानी जाती है? जैसे मन्नत किस तरीके की माँ से मानी जाती है? भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है। ईशान कोण की ओर देखते हुए बंगाली शैली की प्रतिमा भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है। आप विशेष रूप से यहाँ पर संतान के लिए मन्नत मांग सकते हैं, और विशेष रूप से धन की देवी है महालक्ष्मी। तो अपने धन से संबंधित जितने भी आपकी परेशानियाँ हैं उनसे निवृत्ति के लिए आप मन्नत मांग सकते हैं यहाँ पर। तो भगवती माँ की पूजा पद्धति की बात करें तो क्या कुछ विशेष माँ के लिए चढ़ाया जाता है?
हाँ, सौभाग्य का पूरा सामान जो सौभाग्यवती स्त्रियों को लगता है, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, टीका, बिंदी, बिछिया, पायल, चूड़ी, कंगन, ऐसी ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चढ़ावा। और वैसे प्रत्येक रात्रि को श्रृंगार परिवर्तित होता है, हर दिन भगवती को नया श्रृंगार पहनाया जाता है। आराधना की बात करी जाए तो दुर्गा सप्तशती के द्वारा ही आराधना होती है। सतचंडी, सहस्त्रचंडी तक के आयोजन यहाँ पर हुए हैं। कई भक्तों ने प्रत्येक नवरात्र में सतचंडी तो यहाँ पर होती ही होती है, और सतचंडी में भगवती के 111 पाठ कराए जाते हैं श्रीमद दुर्गा सप्तशती के। वही मुख्य आराधना है, वो उसी से आराधना की जाती है भगवती की। तो पंडित जी ने माँ के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी।